पीछे वाले बंद कर लें, पीछे वाले बंद ना करना। जिसकी वजह से हमें कोई फर्क नहीं रहे। अगर किसी की बराबर करके जुलूसे मोहम्मदी के अंदर ये ये अगर तो कोई फैस मिलने वाला नहीं। इसका फैस हासिल करने के लिए हमें अपने नजरिए बदलने होंगे। अपनी जिंदगी का पूरा मामला एक पंचायत करना पड़ेगा। अब ऐसे जोड़ो तो रोक रोक दो किसी तलवार की दुनिया में तलवार की दुनिया जब यहाँ से जुलूस से लेकर के चले तो हमें आखिर बड़ा पैगाम कौन को देना है। और वो पैगाम सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि एक ही शख्स में आकर खड़े हो गए महमूद और रियाज न कोई बंदा रहा है न बंदा नवाज। इस हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारिएगा। अगर सवाल है नबी रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलूद का तो अल्लाह की कसम इसके लिए एक नहीं 1000 दलाइल मौजूद है जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद हुजूर के जुलूस और हुजूर की मिलाद खानी और इसके अलावा नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वास्ता है। और हमें और पूरे ज़माने को एक पैगाम और एक दर्स देना चाहते हैं। आइएगा बहनों को आगे करें और एक बात को अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। जुलूस एक अफरा तफरी और माशरे में गलत मैसेज देना इस चीज का नाम जुलूस देंगे। जुलूस का मतलब है जुलूस में शामिल हो गए अल्लाह के रसूल पर जुलूस होना चाहिए, कलमे तैयबा का फिर होना चाहिए और आगे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह इसका फैसला मिलेगा, इसका फैसला मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा आप सवाल अगर इस बात में कि हुजूर का मिलाद या हुजूर का जुलूस आप कहीं से साथ करके दिखाएं तो मैं तमाम को मुखातिब करके वो जब हुजूर मक्का में पैदा हुए तो मक्का वालों ने हुजूर का जुलूस और मेला क्यों नहीं मनाया है। तो याद रख लीजिएगा पैदाइश की खुशी अपनों को गैरों को ही हुई है। पैदाइश की खुशी अपनों को होती है, गैरों
तक की तारीख है जब नबी के कौनैन पैदा हुए तो सिवाय अब्दुल मुत्तलिब नाम के अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं था। और हमें हल्के चला हल्के। जो लोग इस बात के एतराज करते हैं हमें बताओ कायनात में कौन सा ऐसा दादा है जिससे अपने पोते की इबादत और उसकी पैदाइश की खुशी ना हो। ऐसी कौन सी माँ है जिससे अपने धीरे पोते की इबादत और पैदाइश की खुशी ना हो। आमिना की खुशी, अब्दुल मुत्तलिब की खुशी हमें इस बात का पैगाम देती है और मुतनब्बे करती है मुस्तफा का मिलाद मनाना, मुस्तफा की आमद पर खुशी का इजहार करना, ये किसी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरी बात सवाल रहा जुलूस का, तो जुलूस का मतलब होता है आना और जाना। आने जाने को जुलूस कहा जाता है ऐसा। और ये आने जाने का सिलसिला अगर आप गौर करें अरे कोई रहा धीरे 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 चलो। आप बयान फरमाएंगे कि जिस तस्वीर में मेरे पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत हुई अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाने में उसका बड़ा नवाब फरमा रहा था। बिल्कुल साफ आपने देखा कि काबा अचानक से पश्चिम की जानिब आने आए। वो जब काबा पश्चिम की जानिब आया तो मैं हैरत पड़ गया। अल्लाह तंदुरुस्ती का आलम है, गुर्बत का मामला है। आखिर ये काबा पश्चिम चंगे से झुक गया और जब झुका है तो तामीर भी से हो जाएगा। और यकीन नहीं है जब नबी के कानून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा है अभी ये सोचा ही था कि काबा के वजूद में आया और जब काबा वजूद में आया तो अभी सोच रहे हैं ये हो कैसे गया। तो किसी से ने कहा अब्दुल मुत्तलिब की बात है तुम्हारे घर हमारा पोता मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब के नाम सुनने के बाद में आप अपने घर लौटते हुए और यकीन नहीं है छोड़ते हुए घर पहुंचे तो आप अपनी बयान फरमाने कि मैं जिस शख्स अपने दरवाजे पर पहुंचा मैंने दो लोगों को अपने दरवाजे से अल्लाह लेके आया और फिर वो जो वहां मौजूद थे मुझे मेरे घर में आने जाने की इजाजत नहीं देंगे। मैंने पूछा घर मेरा है, मकान मेरा है, तो कहने वाले ने कहा घर तुम्हारा है लेकिन क्या है पहले महबूब खुदा को बताइए। ये मकान हमारा है लेकिन बात है पहले अल्लाह के रसूल का मकान है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं जवाब दिया देखे नहीं हो आखिर हाकिमीन की आमद हुई है, देखे नहीं हो कायनात के सरदार की आमद हुई है। और सुनो जब तक कोई इंसान किसी से ज्यादा नहीं करेगा जब तक अल्लाह की इसकी इजाजत धीरे चला धीरे। अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं कि जब मुझे दरवाजे पर रोका गया फिर मैंने देखा आसमान और जमीन के दरमियान एक चादर लगी हुई है और उस चादर में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आ रहा है, कोई जा रहा है। और आने जाने का नाम है और कायनात में अगर सबसे पहला लोग किसी ने बनाया तो फरिश्तों ने मुकम्मल किया। बेशक सुभान अल्लाह। मक्का में ईमान वाले मौजूद नहीं फिर उसके भाई जिस वक्त में आखिर का ईमान
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने बयान फरमाया, जब हमारे पोते की विलादत हो गई तो उसके बाद अपने घर को चौधरी तो नाची रहा था रहने दे। ऐसे कोई जनाब आगे ना बयान फरमाएंगे, जब हमारे बेटे कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जब आप पैदा हुए तो हजरत आमिना बयान फरमाती है, मैंने अपने बेटे की विलादत के बाद जिस नूर को देखा और उसकी करनों को देखा, उन करनों से मैंने उनके शान के महलात को देख लिया। अब हुजूर की आमद है और हुजूर की आमद पर रोशनी का एहतराम, जुलूस का एहतराम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का नीचे आ जा, क्या बोलेंगे?